YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। पावर स्टार पवन सिंह के मकान में चोरी, खिड़की के रास्ते घर में घुसे चोर, 15 लाख के जेवरात ले उड़े। भोजपुरी सिनेमा अभिनेता, सह गायक और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह के मकान में सोमवार की देर रात चोरी हुई है। चोरों ने करीब 15 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति चुराई है। ये घटना आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के मझौवा मारुति नगर मकान में हुई है। इसे लेकर सिने अभिनेता के बड़े भाई रानू सिंह ने संबंधित थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। वारदात के बाद एसपी राज के निर्देश पर संबंधित थाना के अलावा DIU और FSL की टीम जांच में जुट गई है। दरअसल सिनेमा अभिनेता पवन सिंह का आरा शहर में पकड़ी और मारुति नगर 2 मोहल्लों में मकान है। मारुति नगर मोहल्ले के मकान में सिनेमा स्टार की पहली पत्नी स्व नीलम देवी के माता पिता रहते हैं, जो उनके बड़े भाई के भी सास ससुर हैं। सोमवार की देर रात अज्ञात चोर मकान की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। जिस कमरे में चोर घुसे उस कमरे में घटना के समय कोई नहीं सोया था। चोरों ने कमरे में अलमारी और बक्से को तोड़कर सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान चुरा लिया। इस दौरान किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इधर अभिनेता पवन सिंह की सास कलावती देवी ने बताया कि 15,000 नकद, 2 कंगन, लक्ष्मी चैन, 1 नवाबी चैन, 1 मंगलसूत्र, 2 सिकड़ी, 2 अंगूठी, 4 जोड़ा छागल मिलाकर करीब 15 लाख की चोरी की गई है। जब सुबह मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, जिसके बाद मैंने अपने पति से बोला कि जाकर के गली से देखिए क्या हुआ है। तब जाकर के पता चला कि चोरों ने खिड़की खोलकर चोरी की घटना का अंजाम दिया है। जिसके बाद मैं पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह को फोन कर सारी घटना बताई। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। टाउन थाना इंस्पेक्टर से लेकर एसपी से बात की गई। खबर यह भी आ रही है कि मकान में चोरी को लेकर पवन सिंह ने खुद भोजपुर एसपी राज से बात की है। राइफल छोड़ दी मगर 30 कारतूस चुरा कर ले भागे चोर। इधर पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह ने बताया कि वे परिवार समेत हरिद्वार गए थे। अपनी लाइसेंस राइफल दूसरे मकान के कमरे में सास और ससुर के पास रखे थे। गनीमत ये रही कि राइफल को चोरों ने नहीं चोरी किया, लेकिन 30 कारतूस चुरा कर ले गए हैं। रानू सिंह ने बताया कि इस मामले की जानकारी पवन सिंह को दे दी गई है। उन्होंने एसपी से बात की है। उपरोक्त मकान में पवन सिंह की पहली पत्नी स्व नीलम सिंह की मां कलावती देवी और उनके पति सुनील कुमार सिंह रहते हैं। दोनों ही दूसरे कमरे में सो रहे थे, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रेल यात्रियों को लगेगा झटका, किराया बढ़ाने की तैयारी, जानिए कितनी महंगी हो सकती है टिकट। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की जेब अब ढीली होने वाली है। भारतीय रेलवे ने SEE और non-SEE वाली सभी एक्सप्रेस, मेल और सेकंड क्लास टिकटों में इजाफा कर सकता है। रेलवे का यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होने की संभावना है। भारतीय रेलवे नई फेयर पॉलिसी लाने जा रहा है, जिसके अनुसार बिना SEE वाले कोच में प्रति किलोमीटर के हिसाब के टिकटों में 1 पैसे और SEE कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। 500 km से अधिक सफर पर लागू होगा अतिरिक्त शुल्क। जानकारी के अनुसार नज़दीकी या रोजमर्रा की यात्रा करने वाले लोगों पर इसका असर नहीं होगा। 500 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले लोग इस बदलाव से बचे रहेंगे। हालांकि 500 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन के किराए में इजाफा देखने को मिल सकता है। कितना बढ़ सकता है किराया? सेकंड क्लास में सफ़र करने वाले लोगों को 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के non-SEE कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 पैसा अधिक चार्ज पड़ेगा। वहीं SEE कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसा अधिक देना होगा। कम दूरी की यात्रा करने वालों को होगा फ़ायदा। बता दें कि यह किराया लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर ही लागू होगा। 500 किलोमीटर के भीतर सफ़र करने वाले यात्रियों को टिकट पुराने दाम पर ही मिलेंगे। साथ ही यह बदलाव सिर्फ एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के SEE non-SEE कोच में लागू किए जाएंगे। रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार। किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया है। ये रेल मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय की मुहर नहीं लगी है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही नया किराया लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। सोलन में नेपाली ने की मकान मालकिन की हत्या, फिर कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, महिला के बेटे ने दर्ज करवाया केस। सोलन जिले में नेपाली किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या करने के बाद कीटनाशक निगलकर जान देने की कोशिश की। आरोपित 1 वर्ष पहले ही इनके पास किराए पर रहने आया था। अभी तक की जांच में उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सदर थाना सोलन के तहत सलोगड़ा क्षेत्र में रहने वाले देवेंद्र कुमार ने रविवार रात 56 वर्षीय मां की हत्या की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। देवेंद्र का आरोप है कि उनके नेपाली मूल के किराएदार ने मां की निर्मम हत्या की।
रविवार शाम देवेंद्र घर से बाहर था और उसके रेलवे में कार्यरत पिता ड्यूटी पर गए थे। घर पर केवल मां संतोष, पत्नी सीताराम, निवासी गांव मठिया डाकघर सलोगड़ा अकेली थीं। देवेंद्र रात को लौटा और मां को घर में न पाकर खोजबीन शुरू की। उसने किराएदार प्रेम को आवाजें दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से बंद था। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा तोड़ दिया तो देखा कि संतोष फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और प्रेम कमरे में अचेत पड़ा था। सूचना पर थाना सदर सोलन की टीम मौके पर पहुंची। एसएफएसएल जुनगा की टीम को भी बुलाया गया, जिसने फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपित 36 वर्षीय प्रेम पुत्र तेज कुमार निवासी डेलिक नेपाल घटना के दिन सुबह से ही शराब के नशे में था। नशे की हालत में उसने महिला को अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया और फिर आत्महत्या के प्रयास में कीटनाशक पी लिया। आरोपित को बेहोशी की हालत में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। प्रशासन का कहना है कि घर पर किराएदार रखने से पहले उसके सभी दस्तावेजों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। उसका पुराना रिकॉर्ड जांचना आवश्यक है। किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन न करवाने पर मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं, आतंकवाद पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन पीएम मोदी विज्ञान भवन में आयोजित श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 100 साल पहले हुई ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल पहले दोनों की मुलाकात सामाजिक समरसता और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत का काम करती है। मैं उन्हें आज भी याद करता हूं, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं, जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं। श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश का प्रतीक साबित हो सकते हैं। मैं आज भी जब समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लिए कोई बड़ा फैसला लेता हूं तो श्री नारायण गुरु को जरूर याद करता हूं। केदारनाथ आपदा का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, 2013 में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। तब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी। वहां शिवगिरी मठ के कई पूज्य संत और भक्तजन भी वहां फंस गए। तब मठ ने भारत सरकार से संपर्क नहीं किया, बल्कि मुझे आदेश दिया कि तुम सबके वापस लाओ। ईश्वर की कृपा से मैं सभी संतों और भक्तों को वहां से सुरक्षित वापस ला पाया था। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति स्पष्ट बता दी है। आज भारत वही कदम उठाता है जो संभव और राष्ट्रहित में होता है। भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल किया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश, शिया आबादी वाले इलाके में लहराए अमेरिका और इजरायल के झंडे, 2 गिरफ्तार। ईरान अमेरिका के बीच पैदा हुई युद्ध जैसी स्थिति का फायदा उठाकर कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्वों ने हालात बिगाड़ने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। सोमवार को पुलिस ने ऐसे ही एक षड्यंत्र को विफल बनाते हुए बल्हामा में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और उनके तीसरे साथी को पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर पुलिस की दबिश जारी है। पुलिस ने बताया कि बल्हामा में सोमवार की देर शाम गए कुछ युवकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के झंडे लहराए। बल्हामा में शिया समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है और जिन्होंने वहां झंडे लहराए, उनका एक ही मकसद था कि शिया समुदाय हिंसा के लिए उकसाना। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और तत्काल जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 6-7 संदिग्धों को चिन्हित कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। लगातार पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले में लिप्त 3 युवकों का चिन्हित कर लिया। उनकी पहचान मोहसिन अली डार पुत्र अली मोहम्मद निवासी बल्हामा, बिलाल अहमद डार पुत्र मोहम्मद यूसुफ डार निवासी डार मोहल्ला बल्हामा और आमिर अली डार पुत्र मंजूर हुसैन निवासी खजीर मोहल्ला बल्हामा के रूप में हुई है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि तीसरे को पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला है कि आरोपितों ने जनभावनाओं को भड़काने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और असामाजिक बयानों को फैलाने के लिए ही अमेरिका और इजरायल के झंडों को इस्तेमाल किया है।